मर्क्यूरी ईवी टेक का ये शेयर 48 रुपये के ऊपर आ चुका है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और किसी भी स्टॉक की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो कमेंट में उस स्टॉक का नाम लिख दीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। यहाँ पर देखिए, ये ऑटोमोबाइल सेक्टर से है। अब ये कंपनी काम क्या करती है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर, कार और बस बनाती है। तो देखिए, ये ईवी सेक्टर से है, मतलब कार्स भी ये कंपनी बनाती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका 48.53 रुपये प्राइस अभी चल रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ये स्टॉक NSE के ऊपर लिस्टेड नहीं है, सिर्फ BSE के ऊपर ही लिस्टेड है। तो यहाँ पर ये रिस्क रहता है। सबसे पहले इसका ऑल टाइम ओपन किया तो यहाँ पर देखिए, ये कंपनी बहुत पहले से ही यहाँ पर लिस्टेड है। 2000 के साल में यहाँ पर 1 रुपये का पेनी स्टॉक था। उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये 2020 में भी पेनी स्टॉक ही था और 2021 में भी ये पेनी स्टॉक ही था। यहाँ पर देखिए, 2022 में भी ये पेनी स्टॉक ही था। उसके बाद प्राइस बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगी। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत साल से पेनी स्टॉक ही था और बहुत तेज़ी से प्राइस बढ़ी। उसके बाद बहुत तेज़ी से प्राइस नीचे भी आई। उसके बाद फिर से बहुत तेज़ी से प्राइस बढ़ी थी और अब देखिए प्राइस यहाँ से कम हो रही है। तो यहाँ पर एक बात मैं आपको बता देता हूँ, 1 रुपये से ये 113 रुपये तक पहुँचा। 2021 में पेनी स्टॉक था 1 रुपये का और 2023 में ये 113 पर पहुँचा। उसके बाद ये स्टॉक फिर से 69 रुपीज़ के ऊपर आ चुका था 2024 की जुलाई में। उसके बाद फिर से यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली, ये 123 रुपये तक पहुँच गया था सितंबर 2024 में। और अब देखिए, गिरकर ये 50 रुपये से भी कम हो चुकी है इसकी प्राइस। तो यहाँ पर इन्वेस्ट करना बहुत ही रिस्क बन जाता है, क्योंकि इसका फंडामेंटल को सबसे पहले एनालाइज करेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि यहाँ पर इन्वेस्ट करना योग्य है या नहीं। यहाँ पर देखिए तो इसका वॉल्यूम अभी तो कंप्लीट है, लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर लोअर सर्किट और अपर सर्किट नहीं लगा है। अब इसका फंडामेंटल को एनालाइज करें तो यहाँ पर देखिए, ये ईवी सेक्टर है, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर और कार्स बनाती है। तो यहाँ पर इसकी मार्केट कैप 900 करोड़ है। तो ये मार्केट कैप के हिसाब से थोड़ा सा कंप्लीट लगता है, लेकिन ये एक नेगेटिव पॉइंट है। दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, इसका पी रेशियो बहुत ही ज़्यादा है, ये नेगेटिव पॉइंट हो चुका। उसके बाद इस कंपनी के ऊपर डेब्ट तो है, तो ये नेगेटिव पॉइंट ही है। क्यों नेगेटिव पॉइंट है? ये कंपनी ऑटोमोबाइल सेक्टर से है तो भी इसके ऊपर डेब्ट है। तो ये नेगेटिव क्यों होता है? क्योंकि लोग इलेक्ट्रॉनिक्स कार को क्यों खरीदेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कार कितनी दूर तक जाकर आ सकती है, ये बात पहले सोचिए। इन्वेस्ट करने से पहले ये सोचिए कि इलेक्ट्रॉनिक कार, इलेक्ट्रिक बस और इलेक्ट्रिक स्कूटर कितनी दूर जाकर वापस आ सकता है। वो बैटरी से चलता है तो बहुत दूर तक तो नहीं जा सकता, और अगर जाएगा तो उसको चार्ज करने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे पेट्रोल की अगर गाड़ी हो, डीजल की गाड़ी हो, उसके अंदर 2-3 मिनट के अंदर ही पेट्रोल भरवा सकते हैं, डीजल भरवा सकते हैं, लेकिन चार्ज 2-3 मिनट में नहीं होता। चार्ज करने के लिए समय लगता है, तो लोग इसको पसंद नहीं करेंगे। मैं आपको बता दूं, आज के टाइम में लोग किसको पसंद नहीं करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर को। फिर भी लोग खरीदेंगे, लेकिन नज़दीक नज़दीक जा सकते हैं। बहुत दूर अगर जाना है तो पेट्रोल की गाड़ी या डीजल की गाड़ी ही खरीदनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉनिक नहीं जा सकता, ये बात समझिए। उसके बाद इसका ROE 2%, ये नेगेटिव हो चुका। EPS 42 पैसा, ये भी नेगेटिव हो चुका। यहाँ पर डिविडेंड मिलता नहीं है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है तो भी। यहाँ पर इसकी फेस वैल्यू 1 रुपये, ये भी नेगेटिव है। तो अगर फंडामेंटल को अगर देखा जाए तो ये नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। और इसका फाइनेंशियल को अगर देखें तो यहाँ पर देखिए, रेवेन्यू कितना जनरेट किया। दिसंबर 2024 में 36 करोड़ का, मार्च 2025 में 34 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है।
लेकिन प्रॉफिट कितना किया देखिए, 4 करोड़ का प्रॉफिट दिसंबर 2024 में और मार्च 2025 में 1 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया। यह प्रॉफिट इतना ही है। अब 1 साल का कर देते हैं तो रेवेन्यू 2024 में 23 करोड़ का किया, उसके बाद प्रॉफिट 2 करोड़ का ही किया 2024 में। अब देखिए प्रॉफिट तो हर साल बढ़ रहा है, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर रिस्क है। यहाँ पर देखिए इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग देखिए तो 59% यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग है, और रिटेल की होल्डिंग को देखें तो यहाँ पर 38% रिटेल की और FII की 1% की है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये पॉइंट कंप्लीट लग रहा है, क्योंकि प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर 59% है, लेकिन यहाँ पर नॉन करंट एसेट्स को देखना जरूरी है। देखिए नॉन करंट एसेट्स को अगर देखें तो 2022 में 38 लाख के ही इनके पास नॉन करंट एसेट्स थे। तो समझिए 38 लाख में क्या आता है। किसी बड़ी सिटीज़ के अंदर घर खरीदने के लिए जाओगे तो उसकी प्राइस भी इतनी होगी। अब उसके बाद 2023 में 44 करोड़, उसके बाद 2024 की बात करें तो 82 करोड़। तो इनके पास नॉन करंट एसेट्स उतने नहीं हैं जितने बड़ी कंपनीज के पास होता है, लेकिन देखा जाए तो ये कंपनी छोटी है। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न कंप्लीट है, फाइनेंशियल भी कंप्लीट है, और फंडामेंटल को देखें तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन ये देखना ज़रूरी नहीं है। देखना तो ये भी ज़रूरी है कि कंपनी काम क्या करती है। एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर काफ़ी गिरावट भी देखने को मिली थी पिछले 1 महीने से। तो एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर है वो लोग बाय तो करेंगे, लेकिन पेट्रोल की स्कूटी बाय करेंगे कि बाइक को बाय करेंगे, उतना इलेक्ट्रॉनिक को कोई भी बाय नहीं करेगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक क्या है कि उसके अंदर बैटरीज यूज होती है और वो बहुत दूर तक नहीं जा सकती। इलेक्ट्रिक गाड़ी बहुत दूर तक नहीं जा सकती। इलेक्ट्रिक कार हो गई वो भी बहुत दूर तक नहीं जा सकती। पेट्रोल डीजल की गाड़ी अगर कोई भी बाय करेगा वो बहुत दूर तक जाकर आएगी, और उसका जो सर्विस होती है वो भी सस्ती है। और जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, मतलब कि स्कूटर हो गया, बस या फिर कार, इलेक्ट्रिक अगर है तो उसका जो सर्विस का जो चार्ज है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। शुरुआत में आपको बहुत सस्ता लगेगा, लेकिन 1-2 साल के बाद बैटरीज बदलवानी पड़ेगी, उसका खर्च आएगा। तो ये अगर देखा जाए तो पेट्रोल से तो महंगा ही पड़ता है देखा जाए तो लोग उसको बाय कम करेंगे। तो ये सेक्टर तेजी में आएगा ऐसा कोई भी नहीं बता सकता। फिर भी अगर यहाँ पर इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट यहाँ पर बहुत रिस्क है। इलेक्ट्रिक गाड़ी, अगर इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बस बनाने वाली कंपनी में अभी इन्वेस्ट अगर करना है तो रिस्क रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अभी तेजी नहीं आ सकती। फिर भी अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करना है तो अपने रिस्क पर कर सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है। जो सही इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई है।